परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी के इस पृथ्वी पर आगमन के उपलक्ष्य में, परमात्मा के यहाँ सतलोक से चलकर आने के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है। धन भाग है आपके, बहुत ही पुण्य है आप जी के जो परमात्मा के इस सत्संग समारोह में आप उपस्थित हुए। आप जी को सत्यनारायण कथा सुनने को मिलेगी। आप जी को महसूस होगा कि हम किस लिए जी रहे थे, हमने जीने का टारगेट क्या बना रखा था और हमने जीने का उद्देश्य बनाना क्या चाहिए था। सत्संग में आने से जीव को ज्ञान होता है। सत्संग के अभाव से ये प्राणी अपना अनमोल मनुष्य जीवन नष्ट कर जाता है। स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी ने, उस पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान दिया। उसी परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला कि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे मारने और यहाँ जन्म देने के पीछे किसका हाथ है, ये सब जानकारी आप जी को इस परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही प्राप्त हुई है, होगी। आप ये देख रहे हो, कोई भी घर ऐसा खाली नहीं है जहां आपदाएं ना हो, और गलत साधनाएं करके सभी के पूर्वज प्रेत योनि या अन्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त हो चुके हैं। इसके पीछे इसका कारण जो है ये अज्ञान है, नकली गुरु है, तत्व ज्ञानहीन ये संत है जिन्होंने परमात्मा को पहचाना नहीं, समझा नहीं, सदग्रंथों को भी ठीक से नहीं जाना। ये जितने भी गुरु पद पर विराजमान हैं ये आध्यात्मिक टीचर हैं, आध्यात्मिक अध्यापक हैं, और अध्यात्म का ये जितने भी सदग्रंथ है ये एक सिलेबस है। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, इन सदग्रंथों को भी प्रत्येक धर्म के जो टीचर अब वर्तमान के हैं ये बिल्कुल ही नहीं समझ सके, और जिन महापुरुषों ने इन ग्रंथों की रचना की उनके बाद भी इनको समझने वालों का अभाव ही रहा। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि एक महर्षि रामानंद जी, जिनका बोलबाला था, जो सुप्रसिद्ध थे कि चारों वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, श्रीमद् भगवत गीता का सारांश वही बता सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में सुप्रसिद्ध थे, 1400 शिष्य बना रखे थे जो आगे उनके द्वारा निकाले सदग्रंथों के निष्कर्ष के आधार से उनके ही शिष्य प्रचार किया करते थे। जब परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हुए, परमेश्वर कबीर देव जी ने उनको यथार्थ ज्ञान समझाया और अपने सतलोक के दर्शन कराए, और वहां अपनी समर्थता से, सामर्थ्य से परिचित कराया। उसके बाद स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि तुम स्वामी मैं बाल बुझी,
और कर्म भरम कियो नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तब उस 104 साल के वृद्ध ने ये कहा था कि मेरा ज्ञान तो ऐसा है जैसे बालक का होया करे। मेरा टारगेट केवल स्वर्ग जाने का था, उद्देश्य स्वर्ग जाने का था, और विष्णु जी को मैं सुप्रीम पावर मानता था। आपके यथार्थ ज्ञान से, आपके तत्व ज्ञान से अब मेरी आंखें खुल गई। परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत स्वामी रामानंद जी ने अपने उन 1400 शिष्यों को बुलाया, उनसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं सदग्रंथों का। मैं अपना जीवन, अपना उद्देश्य, अपनी भक्ति विधि अब परिवर्तित कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। और आप जी से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी इसका गहनता से विचार करके, और ये स्वयं परमेश्वर आए हुए हैं कबीर जी, इनसे ज्ञान ग्रहण करो, दीक्षा ले लो। लेकिन ये महिमा की भूख, पुण्यात्माओं, जो भी ये अच्छी आत्माएं हैं, ये भगवान के लिए निकलती हैं, परमात्मा के लिए तड़पते हैं। इनको फिर ऐसे गुरु मिलते रहे जिनके पास कोई ज्ञान था नहीं, और फिर उनको वो आगे अपना जो है सबॉर्डिनेट बना देते रहे। सबॉर्डिनेट बनाने के बाद फिर वो आगे फिर अपने अपने शिष्य अलग से बना लेते हैं। वो प्रभुता की चाह उनसे छूटी नहीं। और रामानंद वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण वाला कर्म उन्होंने किया। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। उसके बाद रामानंद जी का विरोध करने लग गए वो ब्राह्मण, और 1400 ऋषि भी उनसे विमुख हो गए, उनके शिष्य भी। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। इनके तजे बिना परमात्मा निकट नहीं आ सकता। अब रामानंद जी ने ये शब्द कहे कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बच्चा, मुझे स्वीकार करो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि स्वामी जी, आप मुझे समझ चुके हो, मेरे उद्देश्य से भी परिचित हो जिए। मेरे उद्देश्य से परिचित होकर के आप मेरा सहयोग दीजिए। परमात्मा ने बताया कि ये काल का जाल है। स्वामी रामानंद जी को बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, वो भी मान गए इस बात को। फिर परमेश्वर ने कहा कि आप मेरे गुरु बने रहना, लेकिन साधना जैसे मैं बताऊं ऐसे आप कीजिए। गुरु शिष्य के नाते को आप बनाए रखना, क्योंकि आने वाले समय में, कलयुग में, बिचली पीढ़ी में, जब बहुसंख्या में हंस पार होंगे, उस समय ये काल के दूत एक ही आंट अड़ा देंगे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, और कहेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए स्वामी जी, औपचारिक रूप से आप मेरे गुरु बने रहिए, लेकिन वास्तव में जो साधना ये दास बताओ ऐसे आप कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब परमात्मा कबीर जी के उस आग्रह को स्वामी रामानंद जी टाल नहीं सके, बल्कि उनका आत्मा बहुत दुख पा रही थी, और महसूस करते रहे काफी दिन तक कि मैं कर तो गलत रहा हूं। लेकिन परमात्मा उनको बार बार याद दिलाते थे, स्वामी जी
ये काल का भयंकर जाल है, इसको ऐसे ही तोड़ा जा सकता है। तो पुण्यात्मा, गुरु इस आध्यात्मिक मार्ग में अति आवश्यक है, लेकिन गुरु पूरा हो। ये नकली गुरुओं से बात बना नहीं करती।